ये प्रोजेक्ट चल रही है आपके इसमें। सावधान, प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय। नमो हरिहंताय। नमो नमो आयरी नमो मंगलम भगवान वीरो मंगलम कौतिमोहनी मंगलम कुंद कुंडारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति अभावे कृतस्य कर्म ज्ञान रूपाय सहज कर्मे ज्ञान रूप परमात्मे को आज प्रणिमु मिले प्रकाश। आचार्य पूज्य पाद स्वामी द्वारा विरचित ये उपदेश नामक ग्रंथ जो कि 51 गाथाओं में निबद्ध है और 51 गाथाओं के माध्यम से जो हमें इष्ट का उपदेश दे रहा है, ऐसे इस अद्भुत अनुपम ग्रंथ पर हमारी चर्चा चल रही है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ ये बता रहे हैं कि ये साधक जीव जब साधना करता है तो क्या विचार करता है। एक जीव जो अपने आप को जानना चाहता है, उसका विचार कहता है कैसा रहता है, उसके परिणाम कैसे रहते हैं, उसका चिंतन कैसा रहता है, उन संबंधी बातों को यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी हमको बता रहे हैं। 29 नंबर की गाथा हमने पढ़ ली थी कल तक। 29 नंबर की गाथा में आचार्य देव ने क्या बताया कि मेरी मृत्यु नहीं होती, मुझे किस बात का भय है, मुझे व्याधि नहीं होती, मुझे रोग नहीं होता, मुझे किस बात की व्यथा है, किस बात का दुख है। ये बालपना, युवापना, वृद्धपना मुझ में नहीं है, ये उद्गल की अवस्थाएं हैं। मैं किससे भयभीत हूँ और किससे दुखी हूँ। वास्तव में ये सब चीजें दुख को दूर करने वाली और निर्भय होने के लिए है। इन सब बातों की चर्चा हमने यहाँ 29 नंबर की गाथा में पढ़ी। 29 नंबर की गाथा पढ़ने के बाद ये प्रश्न उठ सकता है कि ये शरीर मेरा नहीं है, मृत्यु मेरी नहीं होती, ये व्याधियां मुझे नहीं होती, ये बालक युवा वृद्धपना मेरे में नहीं है, लेकिन मैं भोगता तो हूं ना इनको, मैं भोगने वाला हूं कि नहीं। मेरे भोगने का भाव तो आता है ना। मेरे नहीं है, मैंने मान लिया मेरे नहीं है, लेकिन भोगने का भाव तो आएगा। और भोगने का भाव आएगा तो भोगने के बाद जब मैं छोड़ूंगा तो पश्चाताप का भाव भी आएगा, पश्चाताप का भाव भी आएगा। तो पश्चाताप का भाव आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, इस प्रकार की यहाँ पे शंका हो सकती है। देखो क्या कह रहे हैं, यहाँ पढ़ते हैं हम, पेज नंबर 76 पर है। उन्हें भावक ही, भावना करने वाला ही स्वयं आशंका करता है कि तब प्राप्त करके छोड़ दी हुई वे वस्तुएं पश्चातापकारी बनेंगी कि नहीं बनेंगी। अर्थात यदि उक्त नीति के अनुसार, किस नीति के अनुसार, कि ना में मृत्यु कुतो भीति, ना में व्याधि कुतो व्यथा, इस नीति के अनुसार मुझे भय आदि ना हो, अर्थात जन्म से लेकर उन्हें आत्मीय भाव से स्वीकार कर मैंने छोड़ दिया, उनमें मेरा अनादि का अभ्यास पड़ा हुआ है, अभेद पड़ेगा एकत्व बुद्धि का, तो उस संस्कार के कारण क्या वो दुखकारी नहीं होंगी, क्या उनको छोड़ना इतना सहज है। प्रश्न क्या है, ऑटोमेटिकली प्रश्न ये है, सिंपल शब्दों में यदि हम कहें कि इनको छोड़ना इतना सहज तो नहीं है, क्योंकि अनादि से हमारी एकत्व बुद्धि पड़ी हुई है, अनादि से हमने इसमें अभेदपना किया हुआ है। इस शरीर में मेरा पना, इन शरीर संबंधी और मेरा
बना, इस जन्म मरण में मेरा बना नहीं को, तो छोड़ना सहज है कि नहीं। और अपनी मानी हुई उन वस्तुओं को मैंने छोड़ दिया, तो क्या पश्चाताप नहीं होगा मुझे? पश्चाताप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस संबंधी यहाँ शंका है। शंका समझ में आई? शंका क्लियर हुई कि नहीं हुई? शंका क्लियर हुई हो तो फिर हम इसके आंसर की तरफ बढ़ेंगे आगे। सिंपल शब्द है, सिंपल शब्द में यदि हम कहें, ये तो एक पैराग्राफ आप पढ़ेंगे। सिंपल मेरा अभ्यास है का, तो इनको छोड़ना सहज नहीं है। और इसको नहीं छोड़ता तो इस प्रकार के प्रेम ही प्रतिशील है और छोड़ने में दुख भी नहीं होता। किस प्रकार नहीं होता? तो देखो गाथा नंबर 30 कह रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी, क्या कह रहे हैं, देखो पढ़ते हैं गाथा। भुक्तो जिजता मुहुर्मोहो उन्मया सर्वेपि पुद्गला उच्छिष्ट चिवतेष्ट बद्ध मम विज्ञस्य का स्पृहा। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? भुक्तो दिशा अर्थात भुक्त और उज्जिता। भुक्त अर्थात भोगा और उज्जिता अर्थात छोड़ा। मैं और क्या कह रहे हैं आगे? मुहु, मुहु अर्थात बारंबार। मोहात मया, मोह से मैंने, मैंने मोह से बारंबार भोगा और छोड़ा। किनको भोगा और छोड़ा? सर्वे भी पुद्गला, समस्त पुद्गलों को। मैंने समस्त पुद्गलों को मोह से बारंबार भोगा और छोड़ा। उच्छिष्टेषु इव तेषु, उच्छिष्टेषु इव तेषु, अब उन उच्छिष्ट पदार्थों में, तेसु, तेस पद लिखा हुआ, तेसु का अर्थ उन पदार्थों में, अद्य अर्थात अब, मम विज्ञस्य, मेरे जैसा विज्ञस्य अर्थात ज्ञानी, अर्थात भेद विज्ञान करने वाला, अर्थात भेद ज्ञान को करने वाला ऐसा भेद ज्ञानी, मम विज्ञस्य मेरे जैसा भेद ज्ञानी का स्पृहा क्यों चाहेगा? अर्थात मुझे अब इन भोगों की इच्छा नहीं है। भोगों की इच्छा क्यों नहीं है? क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि पुनः पुनः भोगे सभी उद्गल मोहाधीन, क्या चाहूं उच्छिष्ट को मैं ज्ञानी अक्षीण। कि मैंने समस्त पुद्गलों को अनंतों बार, एक बार नहीं अनंतों बार भोगा है और छोड़ा है, अनंतों बार। इस संसार में ऐसा एक भी पुद्गल नहीं है जिसको मैंने भोगा ना हो। चाहे वो स्पर्शनेन्द्रिय संबंधित हो, चाहे वो कर्णेन्द्रिय संबंधित हो, चाहे वो रसनेन्द्रिय, किसी भी इंद्रिय के संबंधित हो, ऐसा कोई भी पुद्गल नहीं है जिसको मैंने भोगा ना हो और भोग करके छोड़ा ना हो। एक बार नहीं, अनंतों बार भोगा है, ऐसा एक ही पुद्गल नहीं है। इसका क्या अर्थ है? सारे पुद्गलों को भोगा है क्या हमने? बताइए आपको क्या लग रहा है, सारे पुद्गलों को भोगा है कि नहीं भोगा? सारे पुद्गलों को भोगा है। हमें रुमाल को लें, हमें रुमाल मार्केट से लेकर आए आज नया, फर्स्ट टाइम इसमें ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? हम रुमाल को नया लेके आए हैं आज मार्केट से, बताओ। मार्केट से अभी लेकर आए हैं रुमाल को नया, तो इसको हम फर्स्ट टाइम यूज में ले रहे हैं कि पहले यूज में ले चुके हैं? बताइए। ये रुमाल है, इस रुमाल को मैंने आज मार्केट से खरीदा है अभी, तो इस रुमाल को फर्स्ट टाइम यूज में ले रहा हूँ कि पहले यूज में ले चुका हूँ? ले चुके हैं, पहले ले चुके हैं। कब लिया? पहले अनंत पुद्गल परमाणुओं को पहले ही भोग चुके हैं। इस रुमाल के जो पुद्गल परमाणु है ना,
उन पुद्गल परमाणुओं को अनादि काल से लेके मैं अनंत बार तक अनंतों बार भोग चुका हूँ, इसके परमाणुओं को भी। मुझे क्या लग रहा है, नया रुमाल है ये तो। अच्छा चलो ये तो नया रुमाल है, अभी मार्केट में कोई नया मॉडल आया मोबाइल का, तो मैंने उससे पहले उसको यूज में लिया कि नहीं लिया? नया मॉडल आया, आईफोन का नया मॉडल आया है मार्केट में, तो मैंने उसको यूज में लिया कि नहीं लिया आज से पहले? लिया। अब जिसको ये लग रहा है कि ये तो इन्वेंट ही अभी हुआ है आज, तो मैंने कैसे यूज में ले लिया, तो जिसको लग रहा है कि मैं पहली बार यूज में ले रहा हूँ, उसको यूज में लेने की आसक्ति है। लेकिन जो ज्ञानी ये जान रहे हैं कि मैं पहले भी यूज में ले चुका हूँ, क्योंकि ये प्रकृति है, प्रकृति कंटिन्यू चलती है, परिवर्तन कंटिन्यू होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं, आज सुबह सूर्य का उदय हुआ, सूर्योदय हुआ, अब वो सूर्य का उदय कब होगा वापस? वो सूर्य का उदित हो जाए, आज हुआ है सूर्य का उदय, वो कब होगा वापस? कल नहीं होगा, वो परसों होगा, कल नहीं होगा, कल दूसरा सूर्य आएगा। अभी हमको यही नहीं पता है, अभी तो हम आज की साइंस के हिसाब से लेके बैठे हैं। साइंस भी क्या जानती है, अभी हम साइंस की कैलकुलेशन लें तो जो सूर्य आज उदय हुआ है वो परसों उदय होगा वापस। कल दो सूरज दो चंद्रमा है, एक दिन छोड़ के आएगा। दो सूरज दो चंद्रमा है। हाँ, कि जम्मू द्वीप में सुमेरु पर्वत की दो सूर्य दो चंद्रमा परिक्रमा लगा रहे हैं। आज 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 भरत क्षेत्र में ये वाला सूर्य दिख रहा है, दूसरा वाला सूर्य ऐरावत क्षेत्र में दिन कर रहा है। अगले दिन ऐरावत क्षेत्र वाला सूर्य इधर आएगा, इधर वाला सूर्य उधर जाएगा, है ना। हम भरत क्षेत्र में इसलिए हमको एक सूर्य दिख रहा है जो हमारे यहाँ प्रकाश कर रहा है। तो सूर्य 2 दिन में रिपीट हो रहा है। आज मंडे है, तो कब आएगा मंडे? अगली बार 7 दिन बाद आ जाएगा, तो 7 दिन बाद मंडे भी रिपीट हो रहा है। ठीक है, आज 9 अक्टूबर है, तो 9 अक्टूबर कभी आएगा कि नहीं आएगा? 9 अक्टूबर तो अगली साल आ जाएगा। 9 अक्टूबर 9 तारीख अगले महीने आ जाएगी, 9 अक्टूबर अगले साल आ जाएगा। और 9 अक्टूबर 23 वो कब आएगा वापस? वो 100 साल के बाद आ जाएगा। 2023 का 2130 भी आएगा आगे। और 2023 9 अक्टूबर 2023 कब आएगा? 9 अक्टूबर 2023 को हमने भोगा कि नहीं भोगा आज से पहले? कि आज ही भोग रहे हैं हम? हाँ, कब भोगा? 9 अक्टूबर 2023 भोगा हमने पहले। भोगा कि नहीं भोगा? कब भोगा हमने? 9 अक्टूबर 2023 को अनंत भोग लिया। कितने कितने पूर्व की 9 अक्टूबर 2023 की। ऐसा तो है नहीं पंचम का पहली बार आया है, ये 5वां का तो अनंत बार आ चुका है। और हर बार काउंटिंग होती है ईयर्स में, ऐसा नहीं है इस बार ईयर्स में काउंटिंग हो रही हो, हर बार ईयर्स में होती है, हर बार 0 से स्टार्टिंग होती है। तो 2023 में अनंत बार भोगा है। ऐसा कौन सा पुद्गल है जो मैंने नहीं भोगा? है कोई ऐसा पुद्गल? देखो, हमने जिनागम में एक शब्द आता है पुद्गल परावर्तन, है ना। पुद्गल परावर्तन को अनंतों बार भोगा है। और पुद्गल परावर्तन का काल कितना है? पुद्गल का काल है कि परावर्तन के काल का अनंतमा भाग, उस अंतमें भाग में अनंत सागर होते हैं। पंडित टोडरमल जी ने मोक्षमा प्रकाश ग्रंथ में जब अर्ध पुद्गल परावर्तन का काल बताया, तो वहां उन्होंने क्या कहा? अर्ध पुद्गल परावर्तन के अनंत में भाग में अनंत सागर होते हैं। जब अर्ध पुद्गल में अनंत में भाग में अनंत सागर होते हैं, तो पूरे पुद्गल परावर्तन में कितने होते हैं? और ऐसे पुद्गल परावर्तन हमने अनंतों बार किए हैं, पहली बार नहीं किए। हमको क्या लग रहा है, ये पहली बार भोगा है। कौन सा भोग हमने पहली बार भोगा है? चाहे वो स्पर्श इंद्रिय का भोग हो, चाहे रसना इंद्रिय का भोग हो, चाहे चक्षु इंद्रिय का भोग हो, कोई सा भी भोग हो, पहली बार नहीं भोगा है हमने। पुद्गल परावर्तन देखो, ये 2023 की जो मैंने बात की ना, हमको ऐसा लगेगा कि नहीं 2023 तो हमने पहली बार भोगा है, क्योंकि 2023 को दोबारा आने में हमें टाइम लग रहा है। जैसे मंडे को मंडे 7 दिन में आ रहा है, हमको पता चल गया, हमको वो गिनती दिखाई दे रही है कि 7 दिन में रिपीट हो रहा है। 2023 हमको रिपीट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो
किसी दूसरे भव में आएगा, इस भव में नहीं आ रहा है हमारे सामने। तो ऐसे ना जाने कौन सा पुद्गल परमाणु किसी को परिणमित हो जाए। अच्छा, यदि हम और आगे बात करें, जैसे कोई पर्वत है, पर्वत में किसके परमाणु है? पुद्गल के परमाणु है। उन पुद्गल परमाणुओं को हमने भोगा है कि नहीं भोगा? कैसे भोगा है? कि अरे पुद्गल के परमाणु हमेशा वो पत्थर रूपी रहे ऐसा नहीं है, प्रति समय परिणमन हो रहा है। कभी वही परमाणु शरीर रूपी हुए हैं। जो पुद्गल के परमाणु आज पत्थर रूप हैं, मिट्टी रूप हैं, वो परमाणु कभी शरीर रूपी हुए हैं और उनको मैंने शरीर रूप में भोगा है। ऐसा नहीं भोगा मैंने शरीर रूप में। आप कहोगे कि कैसे? कि देखो, ये तो चलो एक लंबे काल की बात है। हम यदि और एग्जांपल से बात करें तो किसी का वजन आज 40 किलो है और 1 महीने बाद 42 kg हो गया, 42 किलो हो गया। तो कौन से दिन 42 किलो होगा उसका वजन? 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 30 दिन बाद? कितने दिन बाद हुआ उसका वजन? 42 किलो होगा। कितने दिन बाद हुआ? कि सतत प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में 42 किलो हो गया। वो कंटिन्यू पूरे महीने कुछ बढ़ता रहा और 1 महीने बाद हमको दिखाई दिया कि 42 किलो हो गया। तो उसमें हुआ क्या? मेरा प्रश्न ये है, वो 42 किलो हो गया 40 किलो का, तो हुआ क्या उसमें? तो देखो, हम ये शरीर के जो परमाणु हैं, अभी भी पुद्गल के जो परमाणु हैं, वो प्रति समय शरीर में से निकल भी रहे हैं और शरीर में ऐड हो भी रहे हैं, है ना। जो पुद्गल वर्गना है ना, वो पुद्गल वर्गना शरीर से चिपक भी रही है और शरीर से छूट भी रही है। तो शरीर में कुछ जुड़ भी रहा है और शरीर से कुछ निकल भी रहा है। तो जब जुड़ने की क्वांटिटी ज्यादा हो जाए और निकलने की क्वांटिटी कम हो जाए तो हमको क्या लग रहा है? तो इसका वजन हमको बढ़ता हुआ लग रहा है कि वजन बढ़ गया, क्योंकि जो पुद्गल परमाणु आ रहे हैं ना, वो ज्यादा आ गए, निकलने वाले कम निकले। और कभी ऐसा हो जाता है कि निकलने वाले ज्यादा निकल जाते हैं। कभी तबीयत खराब हो गई हमारी, उल्टी हो गई हमको दिन में 5 बार, लूज मोशन हो गए हमको, तो पुद्गल परमाणु निकल रहे हैं ना शरीर से बाहर। इस शरीर के पुद्गल परमाणु उल्टी रूप होकर, लूज मोशन रूप होकर निकल रहे हैं बाहर। तो पुद्गल परमाणु छूट रहे हैं ना प्रति समय, हमको लग रहा है। जब यहाँ ये शरीर के पुद्गल परमाणु उल्टी रूप हो सकते हैं, तो इसमें शंका नहीं होनी चाहिए कि वो पाषाण और मिट्टी रूप पुद्गल परमाणु भी कभी शरीर रूप हुए होंगे। इसका अर्थ है कि जगत में ऐसा कोई भी पुद्गल नहीं है जिसको हमने ना भोगा। और यदि मैं एक कदम आगे बढ़ के बात करूं तो ऐसा कोई शब्द नहीं है जो हमने सुना ना हो। कोई शब्द नहीं है। जिनवाणी को भी हमने सुना है अनंतों बार, पहली बार नहीं सुना है जिनवाणी को, हम अनंतों बार सुना है। और हमने नहीं सुना, सिर्फ ऐसा नहीं कि वह जैनों ने सुना हो जिनवाणी को अनंतों बार, सबने सुना है। में ऐसा कौन सा शब्द है, ऐसा कौन सा पुद्गल परमाणु है जिसको हमने भोगा नहीं है? भगवान, कौन सा पुद्गल परमाणु है ऐसा? क्या भगवान? भगवान को तो नहीं बोलता, तभी तो भटक रहे। नहीं, देखो, भगवान के पास तो आत्मा है, जो आत्मा हमारे पास है, उनके पास कुछ भी अलग नहीं है। उन्होंने तो पुद्गल परमाणु को छोड़ दिया, इसको वो नहीं करा ना। नहीं, उसका ये नहीं है। भगवान को भी, भगवान तो आत्मा का ही रूप है, आत्मा की अवस्था है, वो तो आत्मा का ही परिणमन है। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, पुनः पुनः भोगे सभी पुद्गल मोहाधीन। और हमने इनको भोगा तो क्या किया? भोगने के बाद छोड़ा भी। जैसे हमने आज भोजन किया और हमको वॉमिटिंग हो गई। अब हमने आज अच्छे मालपुए खाए थे, अच्छे पकवान बने थे हमारे घर पे, हमने वो खाए, लेकिन हमको वॉमिटिंग हो गई। अब वॉमिटिंग सामने पड़ी हुई है। अब किसकी इच्छा होती है वॉमिटिंग को खाने की? किसी की इच्छा होती है कि वॉमिटिंग को खा लो? हमको इच्छा होती है हमारी वॉमिटिंग खाने की? नहीं होती। तो यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि ऐसा कोई पुद्गल परमाणु नहीं है जिसकी तुमने वॉमिटिंग ना की हो। जो भी तुमको पुद्गल परमाणु दिखाई दे रहा है, चाहे वो रुपया पैसा हो, चाहे वो कोई सा पुद्गल का कैसा भी परिणमन हो, चाहे वो ये शरीर हो, हमको क्या लग रहा है? हमारा शरीर तो बहुत अच्छा है, गोरा है, अच्छा है, बलशाली है। हाँ,
लड़का और लड़की भी हमने दोनों कर रखा एक्सपीरियंस। हाँ, अनंत बार भोगा है हमने। लड़की भी हाँ, कर रहा है। हमने नर पर्याय को भी और मादा पर्याय को भी अनंत बार भोगा हुआ है। ऐसा नहीं है अनंत बार हम बालक भी हुए, अनंत बार हम बालिका भी हुए। तो वो हमने अनंत बार भोगे हैं। तो ऐसा कोई कुछ भी नहीं है, ये हमारी क्या है, वॉमिटिंग है। हमने भोगा और छोड़ दिया। तो यहाँ आचार्य जो ये कह रहे हैं कि जिसको ये भेद ज्ञान है कि मैंने इन पुद्गल परमाणुओं को भोग कर छोड़ा है, वो क्यों चाहेगा, उसको इच्छा कैसे होगी। यहाँ प्रश्न क्या था हमारा, इस प्रश्न पत्र में गाथा आई थी कि मैंने मान लिया मेरी मृत्यु नहीं होती, मैंने मान लिया मुझे कोई व्याधि नहीं है, मैंने मान लिया मैं बालक नहीं हूँ, युवा नहीं हूँ, वृद्ध नहीं हूँ, मैंने मान लिया। लेकिन इसमें मेरी एकत्व की भावना तो है, इसमें मेरा अनादि का संस्कार तो है, मेरा पना मानने का। तो ये जब छूटेंगी तो मुझे पश्चाताप तो होगा, दुख तो होगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि जब वॉमिटिंग छूट रही है तो किसको दुख हो रहा है, इस बात का दुख हो रहा है। वो वॉमिट है ना, वो हमने भोगी हुई है, भोग कर छोड़ी है। ऐसा कोई भोग नहीं है जिसको हमने ना भोगा। मतलब एहसास जो हम भोग रहे हैं प्रति समय, ये सुन रहे हैं हम, ये सुनना हमारा भोग है। वो मतलब सेंसेस। हाँ, सेंसेस भी कह सकते हैं। तो सेंस से हम कैप्चर कर रहे हैं, जैसे कर्णेंद्रिय हमारी से बॉडी कोई भोग है। हाँ, जो हम कर्णेंद्रिय से कैप्चर कर रहे हैं वो हमारे सुनने का भोग है। जो हम आंखों से देख रहे हैं वो हमारे चक्षु इंद्रिय का भोग है, वो भी भोग है। तो हमने ऐसा क्या शाश्वत नहीं किया हमने आज से पहले कभी नहीं। ऐसा क्या है जो हमने नहीं किया आज से पहले, विचार करके देखना। पुद्गल परावर्तन का काल कितना है, हम इमेजिन नहीं कर सकते। तपस्या भी हमने अनंतों बार की है, तपस्या भी हमने अनंतों बार की है, पहली बार नहीं की है ना। तो क्योंकि उसमें छेडाला में लाइन आती है कि मुनिपद धार अनंत बार गिरवा को बुझाया। हमने अनंतों बार मुनिपद धारण किया है, हमने अनंतों बार मुनिपद को धारण किया है। और मुनिपद को भी कैसा धारण किया है, हमने मुनिपद को भी ऐसा धारण किया है अनंतों बार कि कोई हमारे शरीर की खाल को हटा दे और उसमें नमक भर दे तो भी हमने उप तक नहीं की। इतनी हमें शरीर के प्रति अपने आप को बनाया कि हमने इस शरीर को कोई उफ भी ना करी हो। ऐसी तपस्या भी हमने अनंतों बार की है। तो यहाँ आचार्य देव ये कह रहे हैं कि ये सब पुद्गल है और ये किसके अधीन होकर भोगा है, हमने भोग के अधीन होकर। हाँ, मैं कह रहा था पुद्गल परावर्तन की बात कि पुद्गल परावर्तन क्या होता है। पुद्गल परावर्तन आपको पता है क्या होता है। पुद्गल परावर्तन कि जिस पुद्गल को हमने अभी भोगा है, ये तो हमने एक बहुत मोटी मोटी बातें की हैं जो आपको समझ में आ रही होंगी कि हाँ पुद्गल रिपीटेशन हो रहा है। लेकिन उसका रिपीटेशन कैसा है, में हमारे इमेजिनेशन से बाहर है उसका रिपीटेशन। यदि मैं आपसे पूछूं, आप मान लो बैंक में गए और बैंक में कैशियर को आपने एक नोट दी 500 की। अब 500 की वही नोट, उसमें जो कड़कपना था, स्पर्श गुण का परिणाम था ना कड़कपना, वो वैसा ही कड़कपना, उसका वैसा ही कलर एज इट इज, कलर डल भी ना हुआ हो, वैसा की वैसा कलर, वैसा की वैसा कड़कपना, वही का वही नंबर, में सब कुछ लगाना एज इट इज, उसकी वही स्मेल। जो नोट की एक स्मेल है ना 500 के नोट की, उसकी वही स्मेल, वही का वही उसका टेस्ट, वही का वही उसका वर्ण, वही का वही उसका स्पर्श दोबारा हमारे हाथ में कब आएगा, कब पॉसिबिलिटी आने की बता सकते हैं आप, कब है पॉसिबिलिटी आने की। हम बैंक में गए, हमने कैशियर को 500 का नोट दिया, अब वही 500 का नोट एज इट इज कड़कपना, जो नोट का कड़कपना वही कड़कपना होना चाहिए, वही कलर होना चाहिए, वही नंबर होना चाहिए, वही टेस्ट होना चाहिए उसका, वही उसकी स्मेल होनी चाहिए। नोट की भी स्मेल रहती है, उसकी वही स्मेल हो, वही कलर हो, कलर डल भी ना हुआ हो, वही कलर, वही कड़कपना, वही नंबर, वही सब कुछ। कब मिल सकता है हमको वापस, कब मिल सकता है, इस भव में मिल सकता है आपको, कुछ क्या नहीं नहीं मिल पाएगा आपको, इस भव में कैसे मिलेगा। इनफाइनाइट है, अनंत नहीं,
बहुत लंबे टाइम बाद उसकी प्रोसेस होगी। वो जो नोड टू परमाणु है ना, वो नोड टू नहीं रहेंगे, वो किसी और रूप चेंज होंगे, फिर वो किसी और रूप चेंज होंगे, फिर वो कभी किसी काल में जाकर दोबारा नोड टू बनेंगे और दोबारा नोड टू बन के उसी कड़क कण को प्राप्त करेंगे, उसी स्पर्श को प्राप्त करेंगे, उसी रस को, उसी गंध को प्राप्त करेंगे, उसी वर्ण को प्राप्त करेंगे। तब होगा हमारा एक पुद्गल का परावर्तन, कि हमने उस पुद्गल को दोबारा ग्रहण कर लिया। तब कहा जाएगा कि हमने एक पुद्गल परावर्तन कर लिया। एक पुद्गल के संबंध की बात कह रहा हूं मैं ये। तब कहा जाएगा कि कितनी लंबी प्रोसेस होगी उसकी। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि सभी पुद्गलों को तुमने अनंतों बार भोगा है और पुनः पुनः क्यों होगा? परिणाम हो रहा ना प्रति समय, इसमें चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है, बट सेम क्यों बनेगा वापस आके? नहीं, कभी किसी काम में चेंज बन सकता है, बनेगा चेंज, बताऊंगा मैं क्यों बनेगा चेंज। कभी चेंज हो रहा है, बट सेम क्यों बनेगा जो पहले था? नहीं, बन किसी कारण में बनेगा, कभी ना कभी बन जाएगा। सेम तो सेम का वही कड़कपना आ सकता है, उसमें आएगा कड़कपना वही का वही, बताऊंगा मैं एग्जाम्पल से बात करूंगा। तो अभी क्या कह रहे हैं यहाँ पर, पुनः पुनः भोगे सभी पुद्गल मोहाधीन, क्या चाहूं उच्छिष्ट को, उस वॉमिट को मैं क्यों चाहूं, मैं ज्ञानी, मैं तो ज्ञानी का कभी क्षीण नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता, तो मैं इन पुद्गल को चाहूंगा। क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखो, इसके अनुवाद पढ़ते हैं। मोह से समस्त पुद्गल बारंबार मैंने भोगे और छोड़ दिए, उच्छिष्ट गमन जैसे पदार्थों में अब मेरे जैसे भेद ज्ञानी को क्या स्पृहा हो, क्या चाहना हो, अर्थात मुझे अब इन भोगों की इच्छा नहीं है, कि जिस भोग की मुझे इच्छा है उस भोग को मैं अनंत बार भोग चुका हूँ। देखो, एक प्रैक्टिकल की बात है, प्रैक्टिकल में हम देखते हैं, हमने किसी चीज को बचपन में किसी चीज से खेले हो बचपन में, और अब उसके बारे में पूछना तो क्या कहते हैं, अरे इसके बारे में क्या बात करना, ये तो बचपन में बहुत खेले इससे, तो अब खेल रहे हो इससे, तो बचपन में खेल चुके हैं, अब हमारे खेलने का भाव नहीं आता, अब हमें इससे खेलने की इच्छा नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम बचपन में खेल चुके हैं। होता है कि नहीं होता है ऐसा? किसी से हम कहते नहीं कहते कि तुम ये काम कर रहे हो, हम तो वर्षों पहले कर चुके हैं ये वाला काम, अब हमें ये काम करने की इच्छा नहीं होती। वैसे ही आचार्य कह रहे हैं कि जिस भोग को तू भोगना चाह रहा है, उस भोग को तू वर्षों पहले, अनंत वर्ष पहले भोग चुका है, अनंत काल पहले अनंतों बार भोग चुका है, एक बार नहीं। एक लाइन आती है, जिनको अनंतों बार भोग भोग कर छोड़ा है, बेई भोग नहीं नवीन चित्त है मोरा, अज्ञान बस उच्छिष्ट भोगी अब ना बनूंगा, पाया जिन शासन अब भव का अभाव करूंगा, है मेरा निश्चय है सम्यक निश्चय। जिनको अनंतों बार भोग भोग कर छोड़ा है, ये भोग नवीन नहीं है, ये भोग नए नहीं है। मैं किसको भोगना चाहता हूँ, किस चीज को भोगना चाहता हूँ मैं, जिस चीज को भोगने की इच्छा हो रही है, आचार्य देव कह रहे हैं वो तू पहली बार नहीं भोग रहा है। जब पहली बार नहीं भोग रहा है तो उस अपनी वॉमिटिंग को क्यों खाना चाहता है, अपनी उस वॉमिटिंग का सेवन क्यों करना चाहता है। तो जो ये जानता है कि ये मेरी वॉमिटिंग है, वो उसका सेवन नहीं करता। तो नहीं जानता वो उसका सेवन कर लेता है, जो नहीं जानता कि वॉमिटिंग है। जो ये जानता है कि मेरी वॉमिटिंग है, वो उसका सेवन करने की इच्छा ही नहीं होती। अच्छा, ज्ञानी भोगों को भोगते कि नहीं भोगते? फिर ज्ञानी भोगों को भोगते हैं कि नहीं भोगते? फिर बताइए। ज्ञानी भोगों को भोगते हैं कि नहीं? भोगते भोगते, हाँ, भोगते ये भी नहीं भोगते, केवल ज्ञान करते भोगते हुए दिखाई देते हैं। लोगों को लगता है चक्रवर्ती 6 खंड की संपदा को भोग रहा है, ये दिखाई देता है, लेकिन भोगते हुए भी नहीं भोगते।
क्यों? वहाँ पे क्या अंतर आया? भोग तो हम भी रहे हैं, वो भी भोग रहे हैं, अंतर किसका है? उनका ध्यान वहाँ नहीं है, उनका ध्यान आत्म में है, उनकी आसक्ति नहीं है वहाँ पर, उनका उनकी तृष्णा नहीं है वहाँ पर, उनकी उनको अवेयरनेस भोगने की इच्छा नहीं है, आत्म में होती है ना। अनासक्ति पूर्वक भोगते हैं, भोगते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अनासक्ति पूर्वक भोगना है, और अनासक्ति पूर्वक भोगने को भोगना नहीं कहा जाता। इसीलिए कहा काक बीट सम गिनत है सम्यक दृष्टि लोग, कि 6 खंड की संपदा को भी कैसा गिनते हैं? काक कौवे की बीट के समान। जैसे वो बीट ग्रहण करने योग्य नहीं है, वैसे ही ये भोग भी ग्रहण करने योग्य नहीं है, क्योंकि ये भी बीट के समान है, ये भी भोग कर छोड़े हुए हैं। वहां जो उपमा दी है ना काक बीट की, वो इसीलिए दी है कि काक बीट सम गिनत है सम्यक दृष्टि लोग, क्योंकि कौवे की बीट के समान गिनते हैं, क्योंकि वो क्या है? ग्रहण करने योग्य नहीं है। तो वो ये जानते हैं कि ग्रहण करने योग्य नहीं है, लेकिन उनकी चारित्र मोह की कमजोरी है, कि चारित्र मोह की कमजोरी के कारण भोगते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, आपने सुना होगा बहुत बार, व्यक्ति हॉस्पिटल में गया, उसका ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर ने बोला उसको कि आपको 1 महीने अभी हॉस्पिटल में एडमिट रहना है, आपकी छुट्टी 1 महीने बाद होगी। तो वो हॉस्पिटल में रहता है, हॉस्पिटल में हंसता भी है, बोलता भी है, खाता भी है, पीता भी है, लेकिन यदि हम उससे पूछें, कोई आदमी क्या कहेगा सामने वाला? अरे यार इसको देखो कितना अच्छा लग रहा है हॉस्पिटल में, हंस भी रहा है, रो नहीं रहा है, देखो हॉस्पिटल में हंस रहा है, बोल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सब कुछ कर रहा है जो हम करते हैं, जो नॉर्मल आदमी करता है वो ये कर रहा है हॉस्पिटल में। इसका अर्थ है कि हॉस्पिटल में रहना चाहता है। तो मेरा प्रश्न है, क्या वो हॉस्पिटल में रहना चाहता है? कि वो तो ये चाहता है कि कब मेरा ये 1 महीना पूरा हो और कब मैं हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर घर पर जाऊं। ये हॉस्पिटल में रहते हुए भी हॉस्पिटल में नहीं रहता। इसी प्रकार ज्ञानी भोगते हुए नहीं भोगते। हमारे आसक्ति का भाव है, तो आचार्य पूज्यपाद श्याम इस गाथा से इस आसक्ति के भाव को मिटाना चाह रहे हैं, कि आसक्ति का भाव किसमें करता है, तुझे आसक्ति किसमें है? अपनी वॉमिटिंग में आसक्ति है, तो अपने छोड़े हुए में आसक्ति क्यों करता है? किस चीज में आसक्ति है तुझे? तेरी तृष्णा तो इतनी है कि तू कितना भी भोग ले, तेरी तृष्णा मिटने वाली नहीं है। लखपति करोड़पति होना चाहता है, करोड़पति अरबपति होना चाहता है, अरबपति खरबपति होना चाहता है, तृष्णा तो शांत नहीं हो रही। लखपति है वो ये चाह रहा करोड़पति हो जाऊं, करोड़पति होने के बाद शांत नहीं बैठता हो, अब वो चाहता है कि हमारा पति हो जाओ, तो तृष्णा तो शांत नहीं हो रही। और इस भोग को कितना भोगें कि हमारी तृष्णा शांत हो जाए? कौन से भोग को हम कितना भोगें कि हमारी तृष्णा शांत हो जाए? हो सकती है कभी? कि कभी नहीं हो सकती। तृष्णा शांत नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती तृष्णा? तृष्णा हमारी शांत क्यों नहीं हो सकती? अग्नि में घी डाला है, क्योंकि वो गड्ढा ऐसा है। आचार्य गुणवत्त देव ने कहा है आत्मानुशासन में, आसागर्त प्रति प्राणी विश्व की आशा रूपी गड्ढा, इसका इच्छा रूपी जो गड्ढा है वो ऐसा है कि उसमें विश्व की पूरी संपदा समा जाए तो भी इसको शांति मिलने वाली नहीं है। और पूरे विश्व में ऐसा मैं अकेला नहीं हूँ। ऐसा आशा रूपी गड्ढा, ऐसा इच्छा रूपी गड्ढा मेरे अकेले का नहीं है। इस विश्व में जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं और सिर्फ मनुष्य ही नहीं, तिर्यंचों की भी आशा है, तिर्यंचों की भी इच्छा है, सबकी इच्छा है। तो ऐसा मैं अकेला नहीं हूँ, अनंतों जीव हैं। अब किससे हिस्से में कितना होगा? कसम वो लाइन है उसमें, आसागर्त प्रति प्राणी यस्मिन् विश्वमनुपमम् तत्सं किं कियदायाति वृथायो विश्लेषिता। कि विषयों वाली बड़ी छोटा मर्जी ने कहा ना
इसकी इच्छा तो इतनी है कि मैं सर्व को देखूं, सर्व को सूंघूं, सर्व को जान लूं, सर्व को देख लूं, सर्व का स्पर्श कर लूं, सर्व को सुन लूं। इच्छा तो इतनी है, इच्छा शांत कब होगी, ये आशा शांत कब होगी, तृष्णा शांत कब होगी, जब हमको ये लगेगा कि ये भोग नया नहीं, ये भोग पहली बार नहीं भोग रहा हूं। कोई वस्तु वो भोग मेरा नया नहीं है, उस भोग को मैं अनंतों बार भोग चुका हूं। चाहे कोई सा भी भोग हो, कल्प वृक्ष आ जाए अभी तो हमको क्या लगेगा, अरे कल्प वृक्ष नहीं मिले हमको आज तक, आज हमको कल्प वृक्ष मिले हैं, अब तो अपनी इच्छा के अनुसार जो मांगना मांग लो। ऐसा भाव किसको होगा, जो ये नहीं जानता कि कल्प वृक्ष अनादि बार मिले हैं, अनंत बार मिले हैं मुझे अनादि काल से, पहली बार नहीं मिले हैं, ये तीसरा काल पहली बार नहीं आया है, ये जो भोग भूमि का काल है पहली बार नहीं आया है। मैं भोग भूमि में भी अनंतों बार गया हूँ, तो एक दो बार की बात नहीं है, अनादि काल से संसार भ्रमण करते हुए अनंतों बार गया हूँ। क्या बता सकते हो जगत में ऐसा कौन सा जीव है जिसने खुद का परावर्तन नहीं किया? कोई है ऐसा जीव जिसने खुद का परावर्तन ना किया हो? भरत के पुत्र थे। हाँ, भरत के पुत्र 900 कितने 99 थे, कितने थे वो सब 923। हाँ, जो जीव पहली बार इतने निगोष से निकलता है वो तीन ही परावर्तन, परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन और काल से निकलने वाले का तो परावर्तन होगा, नित्य निगोष से निकलने वाले का नहीं होता। ऐसा आगम में आता है द्रव्य परावर्तन उसने किया है, खुद का परावर्तन नहीं किया है, द्रव्य में खुद का परावर्तन उसका नहीं है, तो हमेशा कह सकते हैं कि उसका खुद का परावर्तन नित्य निगोष से निकला है। लेकिन हम तो अनंतों बार उनमें धारण करके बैठे हैं, हम तो अनंतों बार देव पर्याय को प्राप्त करके बैठे हैं, अनंतों बार नरक पर्याय को प्राप्त करके बैठे हैं, अनंतों बार नरक में गए हैं, अनंतों बार तिर्यक पर्याय में गए हैं, अनंतों बार मनुष्य पर्याय प्राप्त की है। मनुष्य पर्याय पहली बार प्राप्त नहीं की है, ये मनुष्य का शरीर पहली बार प्राप्त नहीं किया है। जा करके देखें हम कौन कब क्या बन जाता है, मुझे ना आता है ना, अभी 2 दिन पहले बोला था मैंने, अभी हम हालात जानते हैं कि वो ही भगनी बनी, भगनी से फिर तेरी पत्नी बनी, जिसके लिए तुम पिता फिर उनको पिता है बनाना पड़ा, भूल के अपना घर जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा। आज जिसके तुम पिता थे तो उसको पिता बनाना पड़ गया। हमने मनुष्य पर्याय भी कितनी बार प्राप्त की है, पहली बार प्राप्त नहीं की है, अनंतों बार मनुष्य पर्याय को भोगा है, अनंतों बार तिर्यक पर्याय को भोगा है। किसी भोग की इच्छा करूं, यहाँ कह रहे हैं मम विज्ञस्य का स्पृहा, यार का लास्ट में मम विज्ञस्य का स्पृहा, मेरे जैसा भेद ज्ञानी क्या का स्पृहा क्यों चाहेगा, इसलिए चाहेगा, उसकी इच्छा किस प्रकार होगी, अर्थात भेद ज्ञानी की किसी भी प्रकार भोगों की इच्छा नहीं होती। ये इससे जाति सिद्धि होती है कि भेद ज्ञानी जीव की आसक्ति भोगों में नहीं होती, क्योंकि वो जानता है कि उत्कृष्ट भोगी नहीं बनना मुझको, हम उत्कृष्ट भोगी हैं, हम अपनी ही वोमिटिंग का सेवन कर रहे हैं। जगत में हमको लगता है कि नहीं वोमिटिंग तो बहुत बेकार चीज है, लेकिन हम प्रति समय वोमिटिंग कर रहे हैं, प्रति समय अपने ही वमन को ग्रहण कर रहे हैं, हम प्रति समय ग्रहण कर रहे हैं, प्रति समय हमको लग रहा है आज ये खा लें, आज ये खा लें। किस चीज को, कौन सा पकवान ऐसा है जो हमने नहीं खाया कभी? अरे मनुष्य पर्याय में ही कौन सा पकवान है जो नहीं खाया हमने? लड्डू आज पहली बार खा रहे हैं क्या हम?
कि नहीं, मनुष्य पर्याय लड्डू खा चुके बहुत बार, 100 बार, 200 बार, 400 बार लड्डू खा चुके, तो 400 बार में मुझे सुख नहीं मिला तो मैं भी 401वीं बार खाऊंगा तो सुख मिल जाएगा, ये मैंने कैसे मान लिया? जब 400 बार खा के भी सुख नहीं मिला लड्डू में तो सुख कैसे मिलेगा? अब इस पकवान को खाने में सुख कैसे मिलेगा मुझे? जब मैं अपनी मनुष्य पर्याय की बात करूं तो पकवान को पहले ही बहुत बार खाया मैंने। क्या पकवान नहीं खाए मैंने? पहले खाए है ना पकवान। तो जब तब तक सुख नहीं मिला तो सुख कैसे मिलेगा? अब जो ज्ञानी इस बात को जानता है उसको खाने के प्रति आसक्ति नहीं रहती। हमको भी क्या लगता है, हमको भी महिमा आती है त्याग की, अरे इन्होंने ये त्याग दिया, इन्होंने तो ये भी त्याग दिया, इन्होंने तो ये भी त्याग दिया। हमको महिमा नहीं आती। हमको क्या लगता है, त्यागना बहुत कठिन है। हमको त्याग की महिमा कब आती है? जब हमको लगता है कि त्यागना बहुत कठिन है। और उत्तम त्याग धर्म में हमने बात की थी कि सबसे सरल त्याग करना है। ग्रहण करने में परेशानी है, त्यागने में परेशानी है। त्याग करना सबसे सहज है, त्याग ऑटोमेटिकली हो जाता है। मैंने उदाहरण दिया था, किसी को उदाहरण याद आया? उत्तम त्याग धर्म में क्या उदाहरण दिया था? उत्तम संयम में दिया था शायद उदाहरण, उसको भी हम त्याग में ले सकते हैं। क्या उदाहरण दिया था? जब हमको लगेगा कि ये विषय रूपी चोर रहे हैं, जैन का एग्जाम्पल दिया था मैंने कि पहले वो बच्चा हर स्टेशन पर उतर रहा है, कुछ भी खा रहा है, कुछ भी पी रहा है, कहीं भी सो रहा है, कुछ भी करने में लगा हुआ है, लेकिन जब वही लड़का एक तो स्टेशन पे उतरने उसको क्या लगता है कि पता नहीं मेरी नजर मेरे और कोई मेरे करोड़ रुपए के हीरे को चुरा ले। जिसको करोड़ रुपए के हीरे की वैल्यू है ना, जो ये समझ रहा है कि करोड़ रुपए है मेरे पास, इनका मुझसे वियोग ना हो जाए, जब उसने ये जाना तो त्याग हो गया ना अपने आप। तो उसी प्रकार जिसने ये समझा कि पुद्गल की तो वैल्यू क्या है, मैं तो मूल्यवान तत्व हूँ और उस मूल्यवान तत्व ने पुद्गलों को अनंतों बार भोगा है, तो इनकी तो कोई वैल्यू है नहीं। ये खाने पीने की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू किसकी है? ये खाने पीने के चक्कर में मैंने अनंतों बार अपने इस अमूल्य मनुष्य भव को बेकार किया है। क्या ये पहली बात तो भगवान नहीं बनाता है कुछ भी, भगवान नहीं बनाता है। क्या कह रहा था मैं अभी? ठीक है कि ना, हाँ, कि हमको क्या हमको अभी किसकी वैल्यू लग रही है? भोगों की वैल्यू। हमको पुद्गल की वैल्यू लग रही है। ये शरीर पाना, ये शरीर पाना दुर्लभ है कि नहीं? अरे मनुष्य प्रिय पाना बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ है कि नहीं? मनुष्य प्रिय पाना दुर्लभ है कि नहीं है? उसमें भी ये जैन कुल पाना दुर्लभ है कि नहीं है? अब बताया विचार करके, दुर्लभ है कि नहीं है? मनुष्य पर्याय पाना, उसमें भी जैन कुल पाना देखो चरणान योग कहेगा दुर्लभ है। ये जो दुर्लभता की बात है ना, दुर्लभता की, कि जिनवाणी सुनने को मिल जाना तो और भी दुर्लभ है, मनुष्य पर्याय मिल जाना ही दुर्लभ है। चिंतामणि के समाप्त पर्याय को पाने दुर्लभ कहा है पंडित राम जी ने। तो ये दुर्लभता चरणान योग कहेगा, लेकिन वास्तव ना तो कह रहे हैं कि मनुष्य पर्याय हमने पहली बार प्राप्त की है। क्या पहली बार तो प्राप्त नहीं की है? तो फिर इस बात की दुर्लभता बात की है, मैं अनादि अंत तत्व हूँ, ये सुनने को नहीं मिला तो उसको हम कहें कि दुर्लभता भी है। अब तक सुनी अनुभूति परिचित भोग बंधन की कथा, पर से विभक्त जो स्वयं में एकत्व पर से विभक्त बना है, उसकी कथा हमें नहीं सुनी। हम दुर्लभता कह सकते हैं कि हमने नहीं सुनी। कह सकते हैं, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बात है कि हो सकता है हमने सुनी हो, ऐसा नहीं सुनी हो, लेकिन सुन ली और निकाल दी। एक कान से सुनी, दूसरी कान से निकाल दी, तो उसको सुनने को सुनना नहीं कहते। तो सुनने को सुनना नहीं कहते कि हमने एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। ऐसा हो सकता है हमने कभी सुना हो,
लेकिन उस सुनने को सुनना नहीं कहा जाएगा। तो दुर्लभता कहा जा सकता है उसको। नहीं तो ऐसा, ये भी शब्द है ना, ये भी तो शब्द है ना, जो मैं बोल रहा हूँ, जो आप सुन रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं क्या आप? जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो आप पहली बार सुन रहे हैं क्या? नहीं, नहीं, अनंतों बार सुना है। जिन ये पुद्गल है ना, कर्णेंद्रिय का भोग है हमारा। याद क्यों नहीं है? हम क्या कह रहे हैं अभी? कर्णेंद्रिय का भोग है ना, शुभ रूप है, शुभ रूप भोग है, शुभ रूप नहीं है। हम म्यूजिक नहीं सुन रहे अभी, हम मूवी नहीं देख रहे अभी, शुभ रूप भोग है, लेकिन है तो भोग ही। याद क्यों नहीं है? बताऊंगा, याद नहीं, अभी सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। तो ये हम क्या कह रहा था मैं अभी? चलो, बस समय हो गया है अभी। मैं बात कर रहा था, हाँ, कि कर्णेंद्रिय का भोग, कि हम भोग रहे हैं ना अभी भी, तो ये शब्द है, पुद्गल है, कोई जीव तो है नहीं। तो ये पुद्गल हमने हो सकता है कभी शरीर रूप भोगे हो, कभी भोजन रूप भोगे हो, कभी किसी और रूप भोगे हो, कभी रुमाल रूप भोगे हो, कभी मोबाइल रूप भोगे हो। इन शब्दों को हमने कभी किसी भी रूप में भोगा हो, लेकिन अनंतों बार भोगा है, क्योंकि पुद्गल परावर्तन हमने एक बार नहीं किया, अनंतों बार किया है। विचार करना, इसकी चर्चा कल करेंगे। और बाकी गाथा पर क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी की इच्छा नहीं होगी, आसक्ति नहीं होगी, जब वेदज्ञानी जीव ये जानेगा कि मैंने इनको अनंतों बार छोड़ा है, अनंतों बार भोग कर छोड़ा है, अब मुझे उच्छिष्ट भोगी नहीं बनना, अब मुझे अपनी वॉमिटिंग का भोग नहीं करना है। हम भी ये जानकर निर्मोक्त पने का चिंतन करें, और निर्मोक्त पने का चिंतन करके हम भी अनंत काल के लिए सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। शंका हो आपकी तो पूछ सकते हैं। जय जी ने जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, उसके लिए जिन वाणी मांगो, वंदना सत्य बार है, माँ वंदना सत्य बार।